हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th इंग्लिश का पेपर था। कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों? यदि एग्ज़ाम आपका अच्छा रहा हो तो बहुत अच्छा है, और यदि आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं कि जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो चलो आज हम लोग ग्रामर के सॉल्यूशन करते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन ग्रामर सेट सी पेपर का। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयशा खालिस्तान वन आइड मैन। इसमें ए अंदा भरना है। हमको पता है कि वन, इसको हिंदी से वन लिखना है, और वा के लिए हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के लिए हमें यहाँ पर ए इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है ये तो हमारा पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, इसलिए हमको यहाँ पे आप ए भरना है। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, इसलिए इसमें लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, इसलिए आपको यहाँ पे शुड भरना पड़ेगा। तीसरा है, रेखा खालिस्तान प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। रेखा जो है 2015 से क्रिकेट खेल रही है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का ये वाक्य है, इसलिए हमें यहाँ पर रेखा के साथ हैज बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए यहाँ पर हैज बीन ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ हार्ड हियरिंग, है ना, यानी कि उसे ऊंचा सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का ही है, हार्ड ऑफ हियरिंग। ये एक तरह का पूरा बाकी होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी सुनने में कठिनाई होना, तो ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे सुनने में कठिनाई होती है, तो यहाँ पर हार्ड के साथ ऑफ लगेगा। राज हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों को मच और मैनी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैनी का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि राज के पास बहुत सारे दोस्त हैं। एक बार और देख लीजिए, आयशा वन आइड मैन, हमने ये जो है आंख वाला व्यक्ति देखा। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गिर जाओ, इसलिए यहाँ पर शुड लगेगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और ये प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का जो वाक्य है, टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें रेखा जो है सिंगुलर के साथ हमें हैज बीन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगा। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कठिनाई, ठीक है, उसे सुनने में कठिनाई है। ठीक है, इसलिए हार्ड के साथ हम लोगों को ऑफ लगाना पड़ेगा। और राज हैज मैनी फ्रेंड्स, राज के बहुत सारे दोस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई खालिस्तान माई ड्यूटी यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होता है, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो सेकेंड फॉर्म डू का सेकेंड फॉर्म डिड है। कैसे पहचाने हम लोग? यस्टरडे के कारण। यस्टरडे जो शब्द है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को ही डिनोट करता है, और हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आई डिड माई ड्यूटी यस्टरडे, मैंने कल अपना कर्तव्य निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वांट खालिस्तान आ न्यू कार। अब वी यानी हम, वांट यानी चाहते हैं, आ न्यू कार यानी एक नई कार। अब नई कार क्या? बाई, टू बाई या बाई। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग यहाँ पर पर्पस की बात कर रहे हैं, उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर प्लान क्या है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा। टू बाई यहाँ पर सबसे बेहतरीन आंसर है कि हम जो है एक नई कार खरीदना चाहते हैं, हम एक नई कार खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास जो 5 नंबर के हमारे में पेपर में डू इज डायरेक्टेड आते हैं, उनको हम एक बार से क्रम से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का, ही इज टेकिंग टी, यानी वह चाय पी रहा है। इसको हमें बनाना है कि चाय उसके द्वारा पी जा रही है, चाय उसके द्वारा पी जा रही है। तो चाय से मतलब टी इज, और बीइंग के बाद टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और यहाँ पर बाई
उसके द्वारा, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्ट आएगा हिम, तो यहाँ पर चाय उसके द्वारा पी जा रही है। ये पैसिव वॉइस हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया राइट्स आ लेटर, इसको बनाना है निगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है, इसको हमें निगेटिव बनाना है। और हमें रिया जो है, रिया राइट्स आ लेटर, तो हम इसके बनाना पड़ेगा रिया, रिया के साथ हम लोग डज सहायक क्रिया लगाएंगे, तो डज, फिर लगाएंगे नॉट और फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट आ लेटर, यानी कि रिया एक लेटर, एक पत्र नहीं लिखती है। आगे तीसरा क्वेश्चन है सो दैट से इन दोनों सेंटेंसों को क्या करना है, जोड़ना है। तो वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, वी मे लिव, हम जीवित रह सकें, तो इसको हमें बनाना है वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट यानी ताकि, वी यानी हम, मे लिव, हम जीवित रह सकें। ये हैं आपके डू इज डायरेक्टेड, ही इज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है, तो टी इज बीइंग टेकन बाई हिम। रिया राइट्स अ लेटर, तो रिया डज नॉट राइट अ लेटर। और वी ईट फूड, वी मे लिव, तो इसका हिंदी, इसका जो अपन को बनाने के लिए आया है सो दैट से जोड़ना है वाक्य को, वी ईट फूड, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा गैव मी अ पेन, सीमा ने मुझे एक पेन दिया। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, तो हमें सीमा लिखना पड़ेगा। आंसर सीमा गैव को हम गिफ्ट्स में बदलेंगे, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब में एस जरूर लगता है, तो सीमा गिफ्ट्स मी अ पेन, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है। अरेंज सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आएगा दे, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर मेन वर्ब प्लेइंग, दे आर प्लेइंग इन द दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, ये आपका बनेगा आंसर कि वो जो है जो फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, खेल के मैदान में खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, मतलब मून जो है आसमान में चमकता है, चंद्रमा आकाश में चमकता है। इसमें गलती कहाँ है, तो चूंकि द मून जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमें वर्ब जो है उसे भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द मून शाइन, तो एस लगाएंगे, ब्राइटली इन द स्काई। ये आपका पूरा 10 में 10 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए हैं। दोस्तों बताइए आप लोगों के इस 10 में 10 में कितने नंबर आए हैं, और कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अपने नंबर जरूर शेयर करें कि आपको 10 में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।